देखो, आप लोगों ने भी अपने से बड़े लोगों के मुँह से ज़रूर कहते हुए सुना होगा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म हाई है तो कुछ भी खाओ पचा देगा, बाद में फिर जंक फूड कट ऑफ करना। या फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी तुम स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इतना टाइम नहीं रहता तुम्हारे पास कि खाना बना पाओ, तो इसीलिए बाहर का खाना खा लो या फिर मैगी बना के या फिर खिचड़ी बना के खा लिया करो, बाद में फिर अपना आराम से जंक फूड कट ऑफ करना। तो देखो, ये एक हिसाब से सही भी है क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ी ये हो जाती है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि अभी वो चाहे जो भी खाएं, जो भी बाहर का खाएं, उन्हें बाद में फिर वो लोग सही कर लेंगे, मतलब बड़े होने के साथ साथ जब कॉलेज और छूट जाएगा फिर सही कर लेंगे। लेकिन वो कभी सही नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे रूल भी बना देते हैं कि 80 to 90% होम फूड खाना है और 10 to 20% बाहर का जंक फूड खाना है, डेली का उन लोगों का रूल रहता है। और फिर बोलेंगे कि शाम को मैं टहलने चल जाता हूँ, इस हिसाब से मेरा जंक फूड एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और उसकी नींव ही एकदम घटिया रखो, तो क्या बिल्डिंग वो अच्छी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस हिसाब से हमारा ये भी है, जंक फूड जो खाते हैं आप लोग, मैगी वोगी बना के बर्गर वर्गर खाते रहते हैं, ये भी एकदम ख़राब है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी कुछ भी खाएं आपका मेटाबॉलिज्म हाई है, तो ये एक हिसाब से आप अपनी शरीर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, मतलब उसे ख़राब ही करे पड़े हैं। जंक फूड खा खा के ये सब आप अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं, आप अपनी डाइट सही नहीं रख रहे हैं, अपने शरीर को एकदम ख़राब कर रहे हैं। ये तो एक हिसाब से यही हुआ कि अभी मोटे हो जाते हैं, बाद में फिर पतले हो जाएंगे, लेकिन फिर बाद में पतले होने में आपको इतना टाइम लगेगा, इतना मेहनत लगेगा कि आपके पसीने छूट जाएंगे। इसलिए अभी पतले रहोगे, अभी डाइट अपनी सही रखे रहोगे, तो क्या जाता है बाद में पता चले आपका मेटाबॉलिज्म इतना ख़राब हो जाए कि फिर आपको सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बहुत ज़्यादा पैसा लगे, बहुत ज़्यादा खर्चा है आपका। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो कि अपनी डाइट एकदम अच्छे से करो, एकदम डे टू डे एकदम सही से रखो अपनी डाइट, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो उसको कह रहा हूँ कि एकदम अपनी डाइट एकदम सही से रखो, स्ट्रिक्टनेस बनाए रखो, डिसिप्लिन रखो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा भी ख़राब चीज़ें मत खाओ बाहर की, मतलब थोड़ा बहुत चलता है हफ्ते हफ्ते में, लेकिन इतना भी बाहर का आप खाने लगोगे, इससे बढ़िया आप खिचड़ी बना खा लो। मैगी इतनी घटिया है उससे, मतलब आपको पता है उसके ऊपर केस हुआ था एक बार, कुछ साल पहले की बात है, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा कौन से साल में हुआ था, लेकिन उसके ऊपर केस हुआ था। और मैगी से मतलब मेरा नूडल्स है, किसी भी टाइप का नूडल्स या फिर बर्गर या फिर कोई भी जंक फूड, मतलब आप ये मत समझने लगना कि बस मैगी को ही मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की जंक फूड को कह रहा हूँ कि वो सब सब के सब खराब है। तो देखो, अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो तो एक लिमिट सेट कर लो और उस लिमिट को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ। मतलब कि अगर आप हफ्ते में 1-2 बार खाते हो, तो उसको धीरे धीरे करके घटाते जाओ, मतलब कि आप फिर महीने में 1-2 बार खाना शुरू करो। और मतलब महीने में 1-2 बार खाना ठीक भी रहता है कि मतलब हाँ, ऐसे मन किया तो खा लिया, ऐसे ठीक रहता है यार, इतना भी नहीं, लेकिन मतलब थोड़ी लिमिट रखो। नहीं तो कुछ लोगों में देखता हूँ कि डेली का हो गया उन लोगों को, कि शाम को अगर मोमोज नहीं मिला तब तो पगला जाते हैं, एकदम हो जाता है उनका भयंकर वाला। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि शाम को अगर मोमोज नहीं पाते तो उनका भयंकर वाला दिमाग ख़राब होने लगता है। तो ऐसे आप भी मत बन जाओ, अपनी न्यूज़ सही रखे रहो, मतलब अपना मेटाबॉलिज्म ये मत सोचो कि अभी तो मेटाबॉलिज्म एकदम बढ़िया है, क्या करने हैं, बाद में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका बहुत खर्चा आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का देखा है लीवर डैमेज हो जाता है। लीवर तो अभी सबका ही ख़राब हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।